दूध अभी तक नहीं पिया क्या? नित्या बिटिया, सरेगा भाई, मुझे दूध नहीं चाहिए, आप लेकर जाइए। नित्या बेटी, लेट हो रहा है बेटी। साहब जी बोल रहे थे कि तुम्हें कहीं बाहर जाना है। अरे रे, सही कहा। हाँ। अरे ये क्या? अरे रे, टाइम हो गया, मुझे फंक्शन के लिए भी जाना है। अरे बेटी रुको, पहले तुम दूध पी लो, उसके बाद फंक्शन में जाना। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। नो वे सरेगा भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। बेटी 1 मिनट रुको बेटी, साहब को तुमसे कुछ बात करनी है। 10 मिनट की तो बात है। वो क्या है जरा सुन के तो आओ बेटी। मैं यहीं पर हूँ ना, मैरिज फंक्शन के बाद देख लेंगे। हटो बेटी। साहब। क्या बात है, नित्या से बात हो गई क्या? क्या बोला उसने? साहब, मैंने नित्या बेटी से बात की, वो किसी शादी में जाने की जल्दी में है, इसलिए वो कह रही थी कि आपसे बाद में बात करेगी। खैर छोड़ो सरिका, मुझे पहले से पता यही होगा। क्या करें, वो उसकी फ्रेंड्स हैं, सारे शहर को वो गिफ्ट देती है, लेकिन एक बेटी की हैसियत से वो शादी करने के लिए तैयार है बोल के इस बूढ़े बाप को ही गिफ्ट नहीं दे रही है वो। साहब, आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैंने आपको सब बताया था ना। जैसा मैंने आपको बताया था आप वही उससे बोलिए ना। नित्या बेटी जरूर आपकी बात मानेगी, और उसके बाद तो आप सारे गांव को गिफ्ट देने वाले हैं साहब। छोड़ो सरिका, आज मेरी जो भी हालत है उसकी वजह क्या है जानती हो? सिर्फ नित्या के बारे में सोच के। वैसे तुम्हें सब कुछ पता है ना। ठीक है, सब कुछ एक दिन बदल जाएगा, देखते हैं। साहब, जरूर बदलेगा साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी डॉक्टर साहिबा जल्द ही अच्छी खबर देने वाली है कि आप स्वस्थ हो गए हैं। अच्छा, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता यही लेकर आती हूँ। सरेगा भाई। हाँ बेटी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम नित्या बेटी। अरे सच कह रही हूँ, कहीं मेरी नजर न लग जाए, इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम। इसी तरह मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ बेटा। ओह गॉड, आते शुरू हो गए। मुझे इस घर से भगाने की फिराक में हो क्या आप? पापा को छोड़िए, आप तो हाथ धोकर पीछे पड़िए मुझे यहाँ से भगाने के लिए। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी उम्र की ही मेरी बिटिया है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं, और फिर मेरे लिए तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो ना। बस करो सरेगा भाई, ये सब सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं पहले से लेट हूँ, वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पापा को समय समय से दवाई देते रहना, ठीक है? हाँ ठीक है बेटी, बाय। नित्या बेटी, तुम जल्दी से घर वापस आ जाना, आते ही नजर उतारूंगी मैं। अरे आप भी ना सरेगा भाई। मेरी रानी बिटिया। आइए डॉक्टर साहिबा। कैसे हो आप? हाँ ठीक हूँ मैं। आइए डॉक्टर। आइए ना डॉक्टर। कल रात भी ये कह रहे थे कि इनके सीने में दर्द हो रहा है। ओह ऐसी, हाथ लाइए। जरा चश्मा उतारिए सर। ऊपर देखिए। लंबी सांस खींचिए सर। पीठ दिखाइए। अभी तो सब कुछ नॉर्मल है सर। अभी आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं है ना? कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। न जाने कल रात अचानक से मेरा दम घुटने लगा डॉक्टर। ठीक है, जो मैं दवाइयाँ दे रही हूँ उसे ठीक से फॉलो कीजिए। हाँ ठीक है डॉक्टर। हाँ, और फिर
क्या मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार जाके कंपनी का सारा कामकाज देख सकता हूँ डॉक्टर? नो चांस। फिलहाल उसे भूल जाइए। घर पे रहते समय ही मास्क पहन के बात करने के लिए बोला था ना मैंने। तो कंपनी में जाके आप किस तरह काम करेंगे बोलिए? नहीं डॉक्टर, दरअसल वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। फिलहाल आपका बीपी लेवल, शुगर लेवल सब नॉर्मल है और फिर आपका वीजिंग भी कम हो गया है। स्मोकिंग कितना हानिकारक है वो अभी जाने होंगे ना सर? इसके बाद अब जान के क्या फायदा है डॉक्टर? बात सुनिए, बहुत सोचना और फिर ज्यादा गुस्सा होना, फील करना, ये सब कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए, तभी आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। आम तौर पे स्ट्रेस, गुस्सा, थिंकिंग आदि बीमारी इसी से होती है। आपने सही कहा डॉक्टर साहिबा, ये हमारी बात माने तब ना। जब भी देखो कुछ न कुछ सोच के चिंता में रहते हैं ये, और फिर नित्या बिटिया के बारे में सोच के इनकी तबीयत ही खराब हो गई। ठीक है, सेहत का ख्याल रखिए सर। ठीक है सारिका भाई, मेरे साथ आना जरा, मैं तुम्हें कुछ टैबलेट लिख के देती हूँ, वो इन्हें देना तुम। ठीक है मैडम, टेक केयर सर। अभी आती मैं हूँ। चलती हूँ। हाँ। नित्या बेटी, सुबह शादी अटेंड करके आ गई ना? सब अच्छे से हो गया ना? हाँ, सब ठीक से हुआ सारिका बाई। अच्छा बेटी, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय या दूध लेकर आऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब जाइए। ठीक है बेटी। और फिर अब बोल रही थी पापा मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटी। ठीक है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ठीक है। मेरे कहे मुताबिक साहब नित्या से बात करके उससे शादी के लिए हाँ करवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हे भगवान, सब अच्छा हो यही इच्छा है। पापा, मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, ये कहकर मुझे यहाँ बुलाया और आप खामोश क्यों बैठे हैं? शादी में गए थे ना बेटी, शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गया ना? शादी तो बहुत अच्छी हुई पापा। अब मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो क्या है बताइए। पापा क्या सोच रहे हैं आप? जो भी है वो खुल के बताइए ना। पहले से मैं बहुत टायर्ड हूँ और मुझे जाके सोना भी है। ठीक है बेटी, अगर टायर्ड हो तो तुम जाके सो जाओ, हम किसी और दिन बात करते हैं। कभी भी हो बात करनी ही है ना, बेशक अभी बोलिए ना। देखो बात यह है, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? अचानक ये सब? हाँ बेटी, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और फिर शरीर रोगों का भंडार हो गया है। कभी भी कुछ हो सकता है बेटी। गनीमत है कि डॉक्टर ने तारीख तय नहीं की, लेकिन उस हद तक मैं बीमार हूँ। पापा, डॉक्टर ने कहा ना कि वो आपको जल्द से जल्द ठीक करने वाली है। उनकी दी हुई सारी दवाइयाँ ठीक समय पर ले लेना, फिर देखिएगा आप पहले की तरह दौड़ दौड़ के काम करोगे। अरे तुम भी बेटी। डैडी, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? हर एक बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के और फिर शादी वादी करा के नाती नातिन के साथ खेल के बाकी की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन मुझे देखा क्या? पापा, अब फिर से शुरू हो गए। जो बोलने के लिए बोला है वही बोलिए। वही बोल रहा हूँ। मेरी जायदाद, मेरी कंपनी, सब कुछ मैं तुम्हारे नाम करने वाला हूँ बेटी। तुरंत मैं एडवोकेट को बुला के जल्दी से सब कुछ तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ बेटी। अरे वाह, मैं खुद पूछने वाली थी और पापा खुद बोल रहे हैं। खैर, सब कुछ मेरे इच्छानुसार ही चल रहा है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है पापा, आगे आपके हाथ में है सब कुछ। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, सब कुछ मेरे नाम पर लिख दीजिए। अच्छा बेटी, उसके लिए जो भी प्रोसेस है मैं देख लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा ये बूढ़ा बाप तुमसे सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद रखता है। कैसी उम्मीद? जरा बताएंगे। तुम्हारी सहमति चाहिए मुझे। कहा ना मैंने, आपकी मर्जी है, जो भी है सब कुछ मेरे नाम पर लिख दीजिए ना। वो नहीं, तुम शादी के लिए राजी हो जाओ, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा बेटी। पापा, शादी वादी नहीं करनी है मुझे। शादी करके बच्चा पैदा करके पति की गुलामी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पापा। मुझे कुंवारी रहना ही पसंद है पापा। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। ठीक है बेटी, मुमकिन नहीं तो छोड़ो, लेकिन तुम्हारी माँ का भी एक सपना था,
वो चाहती थी कि धूमधाम से तुम्हारी शादी हो, सारे गांव वाले दांतों तले उंगली दबाएं, और वो नानी बनकर तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहती थी बेटी। और उसका वो सपना सिर्फ सपना बन के रह गया। छोड़ो, अगर तुमने अभी शादी करने से इनकार कर दिया तो सारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम के नाम कर दूंगा या फिर किसी और के नाम लिख के दे दूंगा मैं। अरे ये क्या? और तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। पापा, अचानक आपको ये क्या हो गया है? मैं आपकी एक लौती संतान हूँ, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी खातिर आपने दूसरी शादी तक नहीं की पापा, और आपने मुझे इतने प्यार से पाला पोसा, और आपकी जायदाद किसी और को दे रहे हैं। हाँ बेटी, तुम्हारे जन्म के बाद ही मेरे जीवन में ये कंपनी, ये घर, दौलत वगैरह सब कुछ मिला मुझे। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें खुश रखने के लिए हमारी खुशियों का गला घोंटती, पता है तुम्हें? लेकिन तुम तो हम दोनों को खुश करने में असमर्थ रही बेटी। पापा, मैं शादी वादी नहीं कर सकती पापा। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखो बेटी, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो। ये मेरा फैसला है, उसके आगे तुम्हारी मर्जी। शिट, मैंने एक प्लान बनाया था और ये कुछ और प्लान बना रही है। अगर बिना वसीयत के पापा मर भी गए तो सारी जायदाद आखिर मुझे ही मिलेगी, लेकिन ये किसी और के नाम पर करने वाला है जायदाद। क्या करूं मैं? क्या सोच रही हो बेटी? क्या कहूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या कह रही हो? किसी से प्यार है पूछा तो तुमने कहा नहीं, तुमसे शादी करने के लिए कहा तो तुमने इनकार कर दिया, इसीलिए फिलहाल मैं भी इनकार कर रहा हूं बेटी। ओफो, पैसों के बिना दुनिया में जीना ही मुश्किल है। अब क्या करूं मैं? ओह गॉड, कुछ ना कुछ बोल के पापा को मनाना ही पड़ेगा। ठीक है पापा, शादी ही करनी है ना? मैं करूंगी, लेकिन एक शर्त है, मेरे मनपसंद लड़के से ही मैं शादी करूंगी। चलेगा आपको? बहुत खुशी हुई, तुम शादी के लिए राजी हो गई, वही काफी है। ठीक है पापा। अच्छी बात है, सारिका का दिया आइडिया काम कर रहा। किसी भी तरह इसकी शादी हो गई, वही काफी है। आंखें मूंदने से पहले अपने नाती नातिन के साथ खेलना चाहूंगा मैं।